चावल का दाना को खाने में 1 सेकंड लगता है, लेकिन उसे पकाने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, कमाने में और ज्यादा समय लगता है, उगाने में और ज्यादा समय लगता है। बेशक। एक चावल के दाने को उगाने में लगभग 120 से 130 दिन लगते हैं, लेकिन उसे खाने में 1 सेकेंड। 1 सेकंड। और वही दाना आपके सामने आया और वेस्ट कर दिया, तो वो तो पूरे किसान की मेहनत पूरी बेकार हो जाती है। हमारे दर्शक जो आपका जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, उन लोगों को खास क्या अपील करना चाहते हैं सर आप? देखिए, आपके सब दर्शकों को एक अपील करना चाहता हूं कि कभी भी खाना कभी वेस्ट मत करिए। केवी न्यूज के सभी दर्शकों को मुदस्सिर अहमद का प्रणाम और प्यार भरा सलाम। कर्नाटक मैसूरू के चामराजा क्षेत्र में निवास करने वाले पंडित विशाल शर्मा के घर आज हम पहुंचे हैं। इन्होंने एक संस्था बनाई है, भूखे लोगों को खाना खिलाने की एक संस्था है। कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। जो अन्न जो हमारे घर में खाने के बाद जो बचता है उसे हम लोग जो है कचरे में डाल देते हैं, लेकिन पंडित विशाल शर्मा ने इस अन्न को लेकर लोगों तक पहुंचाने का काम कई वर्षों से करते आ रहे हैं। आइए अब हम आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। पंडित विशाल शर्मा जी, केवी न्यूज में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित विशाल शर्मा जी, आज हम आपके घर आए हुए हैं। हमें मालूम हुआ कि आपको जो है रायचूर में एक पुरस्कार से नवाजा गया, तो आज आपकी संस्था के बारे में और आपके काम के बारे में जानकारी लेने के लिए आज हम आपके घर पहुंचे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें मुझे। जी, मेरा नाम पंडित विशाल शर्मा है। ये हमारे साथी हैं अरुण सर। और ऐसा होता है कि देखिए, हमने एमए इन इंग्लिश किया है, आईटी में काम कर रहे थे, और अभी हम अपना शिवालय संस्था यही चला रहे हैं। और हमारी चैरिटी विंग है जिसे कॉल्ड है तृप्त पात्र आर्मी। तो हम कुछ साल पहले जैसे हुआ था कि हम एक साउथ इंडियन वेडिंग में गए थे। तो वहाँ पर क्या था कि साउथ इंडियन के खाने में पत्तल पे खाते हैं। तो या तो आप पहले ही पंक्ति में बैठ जाओ तो अच्छा सर्विंग मिलेगा, या लास्ट वाली पंक्ति में बैठ जाओ तो अच्छा सर्विंग मिलेगा, ताकि आप वो दूल्हा दुल्हन के साथ बैठे रहो। तो मैं अपने फ्रेंड का जो वेडिंग था, तो हम दूल्हा दुल्हन के साथ बैठे हुए थे, खाना खाया, मस्त खाना खाया। फिर वहाँ पर क्या हुआ, हमने देखा कि जो खाना बनाने वाला था, तो उसने कहा था कि खाना बचा हुआ है तो आप ले लो खाना। जिन्होंने जितना लिया ले लिया, और बचा हुआ था तो क्या हुआ, वो सांबर और खाना जो था वो कचरे में डाल दिया, वेस्ट हो गया। देख ये सब आपकी आंखों के सामने मेरे आंखों के सामने हुआ। देखकर दिल बहुत दुख हुआ कि हम कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करें जिससे खाना वेस्ट ना हो। वैसे ही जैसे ही हम लोग आ रहे थे तो देखा कि हमारे घर के पास इधर ही एक छोटा सा बच्चा कचरे में खाना ढूंढ रहा था। तो मैंने कनेक्ट किया कि वहां पर खाना वेस्ट हो रहा है और यहाँ पर बच्चे को खाना चाहिए। तो हम सोचे कि हम कैसे न कैसे हम इन्वॉल्व हो जाए। फिर धीरे क्या हुआ कि एक आर्मी है जिसे कॉल्ड है रॉबिन हुड आर्मी। तो वहाँ पर खाना ये सर्व कर रहे थे पहले, तो वहीं पे हमें अरुण सर के साथ शनाख्त हुआ। हम लोग दोनों वो कार्य करते रहे। फिर रॉबिन हुड आर्मी चली गई। फिर हमने सोचा कि वो तो नहीं है, वो लोग कुछ एक्टिव नहीं कर रहे, तो हम लोग अपना ही संस्था चला देते हैं। तभी जाके हमारे तृप्त पात्र आर्मी पैदा हुई। ये कब हुआ सर, कौन से वर्ष में हुआ था? ये कोरोना के टाइम पे कोरोना के टाइम पे जो है अच्छे आदमी को जो है खाने के मोहताज हो गए थे। लोगों को खाना मिलना बहुत मुश्किल था।
सही वक्त था जो ऊपर वाले ने आपके दिलो दिमाग में जो है इस चीज़ को डालकर जो है इस काम की शुरुआत कर दी। जी जी जी। और साथ ही साथ ये खाना तो हम लोग बांट ही रहे थे, साथ ही साथ जो बंद पड़े थे कोरोना में, उनको कुछ ज़रूरत की सामान चाहिए था, मेडिसिन चाहिए था, वेजिटेबल्स चाहिए था, जो कुछ भी चाहिए था वो हमको मैसेज करते थे, हम उनके गेट में जाकर रख कर आ जाते थे। फिर उनके ऊपर था कि उनको पे करना ही नहीं करना है, खाली एक सेवा हम लोग की थी। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको जो है किन किन जगहों से जो है इस तरीके का खाना मिलता है? वो एक्चुअली अरुण सर ज़्यादा एक्टिव हैं हमारे, फ्रंट एंड अरुण सर हैं और बैक एंड मैं हूँ। बैक एंड का पूरा काम मैं करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ दोनों साथ में कभी कभार होता है क्योंकि इसमें हमको वॉलंटियर्स की ज़रूरत होती है। तो अरुण सर हैं जो किन किन जगह से खाना मिलता है, किन किन टाइप का। आपने कौन सा प्रश्न पूछा था? मैंने पूछा था कि आपको किन किन जगहों से खाना मिलता है? अच्छा, हम लोग को होटल से मिलता है खाना, ये जो शादी महल हैं वहाँ से मिलता है, और जो फंक्शंस करते हैं वहाँ से मिलता है। विद्याशालाओं में से, गवर्नमेंट स्कूल्स में से, वहाँ से खाना मिलता है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है सर? हम लोग ने ना जैसे सोशल मीडिया रहे, हम लोग ने अपना इनविटेशन रहे, और उन लोग के साथ जाकर हम लोग ने खुद बोला है कि जब भी खाना बचा हुआ हो हमको प्लीज़ कांटेक्ट करिए। तो वो हमको कांटेक्ट करते हैं, हम उसी समय जाकर खाना लेकर सडन वहाँ पे ही हम लोग डिस्पर्स कर देते, मतलब डिस्पर्स नहीं, खाना जो ज़रूरतमंद है उनको बांट देते हैं। सर क्या होटलों में भी आपका जो है इस तरीके का कभी हुआ है, कोई किसी होटल वाले ने बुलाकर जो है आपको खाना दिया है? हाँ, अरुण सर बताएंगे जी, तो मैं उनसे पूछूंगा सर। जी जी जी। सर ये चीज़ जो आपने बताई कि एक साउथ इंडियन शादी में जाकर जो है आपने देखा और वहाँ पे आपको दुख महसूस हुआ कि किस तरीके का जो है जो लोग भूखे होते हैं उनको मालूम होता है कि उसकी कीमत क्या है। जी जी। तो सर मेरा सवाल आपसे, अगला सवाल ये है कि क्या वेज नॉन वेज दो भी जो है खाने आपको मिल जाते हैं? वह ज़्यादा से ज़्यादा वेज ही होता है। वेज ही होता है? ज़्यादा से ज़्यादा वेज ही होता है, क्योंकि नॉन वेज ज़्यादातर बांटते नहीं है, और ज़्यादातर वो एक्सेस में बचता ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वेज ही होता है। वेज होता है। सर आप, हमें मालूम हुआ कि आपको जो है रायचूर में बुलाया गया था, तो इसके बारे में मुझे बताइए सर। APJ अब्दुल कलाम जी की अभी एनिवर्सरी थी, तो हर साल उनके फैंस जो होते हैं ना, हर साल कुछ NGOs को सेलेक्ट करते हैं पूरे स्टेट लेवल में। तो उनको कुछ NGOs, लगभग 300 NGOs में उन्होंने पूरा सर्वे किया था कर्नाटक के। तो हमारे एक हमारे मेंबर एक थे कौशिक भारद्वाज करके, तो उन्होंने हमारा एप्लीकेशन दिया था कि हम भी हैं करके। तो उन्होंने हमारा पूरा कार्य देखा था, तो उनको पसंद आया कि हम लोग खाना कभी वेस्ट नहीं करते हैं, यही हमारा मोटो है कि खाना कभी वेस्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि आप आ जाइए, आपको सेलेक्ट किया गया है स्टेट लेवल APJ अब्दुल कलाम अवार्ड के लिए। तो वहाँ पे जो है आपको एक अवार्ड दिया गया, एक सम्मान दिया गया, ताकि हम ये कार्य और अच्छी तरह कर सकें। सो इस तरीके का जो है आप कोविड से लेकर अब तक भी जो है इसका प्रयास जारी है। जी जी जो जी। चला रहे हैं आप, इसका प्रयास जारी है। जी जी जी। तो आने वाले दिनों में जो है क्या आपके मोटो आपका क्या है सर, और किस तरीके का जो है आपको डेवलपमेंट करना है इस चीज़ में? वैसे आने वाले दिनों में मुझे तो एक कार्य करना है कि पहले तो यूथ को एडुकेट करना है कि खाना कभी वेस्ट ना करें। जहाँ पर स्कूलों में, कॉलेजों में, वहाँ पर जाकर हम लोग का खाने का बारे में ये करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं कि खाना कभी वेस्ट ना करें। और बहुत सारे, हम तो बहुत लकी हैं कि हमको 2 वक्त की रोटी मिल रही है, ऊपर वाले ने 2 वक्त की रोटी मिल रही है। हज़ारों लाखों जने हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही।
तो ये मैं उन लोग के सामने लेकर आना चाहता हूँ जो खाना वेस्ट करते हैं। ये एक मेरा मोटो है। और दूसरा है कि हम मैसूर में कियोस्क बनाएं कि जहाँ पर खाना 24 आवर्स चलता रहे, कभी वेस्ट नहीं हो, कोई भूखा न रहे। यहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग भूखे ऐसे सो जाते हैं। तो ट्राई करके ऊपर वाला ऐसी ताकत दे कि हम ऐसा खाना बनाते रहें कि कोई भूखा न सोए। सर, मेरा सवाल यह है कि खाना जिसने भी आपकी संस्था को दिया है, क्या रिपीटेड इसका हुआ है क्या सर? बहुत बार और डेली बेसिस में होते हैं। डेली बेसिस में होता है कि अभी रामकृष्ण विद्याशाला है और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो हर रोज हमको फोन करते हैं। एवरी डे इट इज खाना बचा हुआ है, आकर लेके जाइए। सर, एटलीस्ट अब तक कितने लोगों को आप खाना पहुंचाए हैं, कुछ हिसाब है सर आपके पास? टोटल जी अब तक जी, मे बी मैं समझता हूँ 5 लाख से ज्यादा। लोगों को आपने खाना हाँ, पहुंचाया। 5 लाख से ज्यादा अब तक। Average per day is around 400. 400। अरुण जी, आप भी जो है शुरू से इस संस्था में जुड़े हुए हैं, कई सालों से आपने जो है इस काम को किया है। आज इस मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं अरुण जी? Thank you for having us. Sir, my name is Arun Kumar. They call me Arun sir, although not. It's okay. एक रेस्पेक्ट। It's out of respect, yes. So like Vishal Sharma ने बताया, we started in a very small way. थोड़ा करके we started, and our main inspiration was Robin Hood Army. ये Robin Hood Army का जो प्रोग्राम था वो KBC में चलता था. It was hosted by the big Bachchan. So every week they used to host that, and one such program Robin Hood team को बुलाया था वो लोग. तो उनका जो I think 6-7 people had come there, और they discussed the plan, how they started. Again, like he said, lot of food was wasted in so many functions. और बाहर आया तो देखते हैं कि गरीबों को एक वक्त का खाना नसीब नहीं है. तो देन आई थिंक वन MD of Robin Hood Army by name Neil Ghosh, because I still remember because he is our inspiration. तो उन्होंने he started the campaign. So let us collect excess food. Excess food, that is the right word, because जो बेकार का खाना बोलेगी तो इट इज़ नॉट द राइट टर्मिनोलॉजी ना. जो बचता है वो नहीं. एक्सेस फूड जो है इट गिव्स अ डिफरेंट मीनिंग. यस सर. हाँ, सो एक्सेस फूड को कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट अमंग द हंग्री पीपल. सो दिस वाज द सिंपल कॉन्सेप्ट. सो दैट कॉट ऑन वेरी वेल, एंड इट वाज इन Mysore also for a very long time, but unfortunately during COVID it collapsed because we were not allowed free movement because of so many restrictions. जी. So it died natural death, and then, but our team, since we had already got into this activity, तो हम लोग सोचा let us start a small one, Tripta Patra Army, and that's how it started. तो सर, आपकी जो उम्र है, इस उम्र में भी आप जो ये काम कर रहे हैं, जिसके लिए जो है हम आपको लोगों की ओर से अपना धन्यवाद करते हैं. थैंक यू. और आने वाले दिनों में भी जो है हम उम्मीद करते हैं कि इस शुभ काम को जो है और आगे से बढ़ाया जाए, और जो भी भूखा पेट सो रहा है उसकी खबर आप तक पहुँचे, और जिस जगह भी जो खाना एक्सेस हो गया है तो वो लोग भी जो है आपको कांटेक्ट करें, और आपके ज़रिए से ऊपर वाला करता है, लेकिन आपको इस ज़रिया बनाया है इस चीज़ का, तो आपके ज़रिए से जो है उन भूखे लोगों के पेट को जो है इस तरीके का जो खाना मिल सके. सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं सर. सर, खाना जब आप जो है डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं तो वहाँ के लोगों के चेहरों पर जो है किस तरीके का माहौल रहता है सर? इस बात पे मैं कहना चाहता हूँ
कि एक बार है ना, हम लोग लगभग 10-12 ड्राइव करके हम लोग रात को सोए थे। फिर सडनली एक फ़ोन आया कि और एक खाना बचा हुआ है, 100 लोगों का खाना बचा हुआ है, तो आपको आना है, लेके जाना है। मैंने कहा ठीक है चलो। अरुण सर से पूछा कि अरुण सर हम लोग चले? उन्होंने कहा चलो, खाना वेस्ट मत कर। रात को 11:30 बजे तो हम लोग वो लेकर हम लोग रेलवे स्टेशन में हम लोग बाट ही रहे थे। तो एक जन आते हुए वो खाना लेते हुए रो रहा था, उसके आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने पूछा क्या हुआ तुमको, क्यों आंखों में आंसू आ गए? तो उसने कहा था कि मैं सुबह से भूखा हूँ, मेरी माँ केआर हॉस्पिटल में अस्पताल में है, वो सीरियस है, मैं सुबह से भूखा हूँ और जो जो मेरा बचा हुआ पैसा था वो उनकी इलाज और मेडिसिन में निकल गया। मैं पानी पीकर सोया था, ऊपर वाले से बोल रहा था, ऊपर वाले कुछ तो कहीं से भी तो खाना दे दे। ऐसा देखकर उसने मैं सोया ही था, आंखें बंद ही किया, तभी तुम लोग का आवाज़ मैंने सुनाई दिया कि एगारो यारगारो ऊटा बेकिद्रे बन्नी। तो और वो आया, वो रोते हुए आया कि ऊपर वाले ने कितनी जल्दी हमारी दुआ कबूल की। तो मैंने कहा कि देख, तूने सच्चे दिल से दुआ किया है तो देख तेरी वजह से 100 लोगों का और खाना हुआ है। तो इस वजह से देखे वो उनको जो खुशी होती है और वो जो दिल से हम लोग को ब्लेसिंग करते हैं ना, आशीर्वाद देते हैं ना, वो उनका तो मोल है ही नहीं। यहाँ तक कि एक घटना मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हम लोग, जैसे अरुण सर ने कहा था कि हम लोग रॉबिनहुड आर्मी में हम लोग इधर खाना बांटते थे। तो तब उन्होंने क्या किया, एक औरत थी जो हमेशा खाना लेती थी, हमेशा खाना लेती थी और हमेशा खाकर जाती थी। तो उसको लाचार थी कि वो कुछ दे नहीं सकती। तो अभी कोविड जैसे हुआ और कोविड के बाद जैसे ही अभी थोड़ा टाइम हुआ तो एक बार हम लोग गाड़ी में गए थे। गाड़ी में जाते जाते एक आर गेट के पास हम लोग रुके हुए थे वहाँ पर। तो मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, तभी वही औरत वहाँ पर आई और उसने कहा कि नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार। तो उसने कहा कि निमंत्रण 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆಯಾ? मैंने कहा कि 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಮ್ಮ? ये 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ करके। वो बोला 100 रुपया लिया मेरे से। तो 2 500 का नोट उन्होंने वापस दिया। कहा कि उस औरत ने कहा कि ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಊಟ ನಾವು ದಿವಸ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಹೇಗೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡೋಣ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ಇವಾಗ ಇದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು। ಇದು ನನ್ನ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಆ ಪೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದೆ, ನಂಗೆ ಬರೀ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ, ನನಗೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು। ಇದು 900 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ। मैंने कहा आप यही रख दो, हमको ब्लेसिंग करो, हमको आपका हाथ हमारे सिर पर रखे ताकि हम ये कार्य और करते रहें। और मैंने कहा कि कोई ऐसा बहुत रेयर आदमी रहेगा जिसने अपना 90% का इनकम ऐसे दे दिया इस चीज़ को देख। तो ये देखिए, ये इफेक्ट होता है हमारे कार्य का। सर, खाना तो लोग आपको दे देते हैं, लेकिन उस खाने को लेकर जाकर जो है उन लोगों तक पहुंचाने का भी जो है वो खर्च लगता है। हाँ जी। जो इस चीज़ की व्यवस्था आप कैसे करते हैं सर? इस चीज़ की व्यवस्था ऐसे होती है कि हमारी एक टीम है जो तृप्त पात्र आर्मी है। हम लोग व्हाट्सएप में अपडेट करते हैं पूरा कि देखो हमारी गाड़ी का ये खर्चा हुआ है, ये खर्चा हुआ है। तो हर महीने हम लोग कुछ न कुछ पैसा निकालते हैं। तो अपने खुद ही से और कुछ लोग देते भी हैं कि चलो हमारी तरफ से 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया ऐसे हो जाए तो आप मैनेज कर ली। अब तक हम लोग की यहाँ पर गाड़ी मैनेज किया है। तो आपके खुद की एक व्हीकल है क्या सर? हाँ, खुद की व्हीकल है, मारुति ओमनी है। मारुति ओमनी बट ऑल्सो सब मिल के ना पूलिंग करके गाड़ी हमने लिया। वो सेकंड हैंड है लेकिन वो काम चल रही है।
हमारा काम काम चल तो रहा हो है। रहा है। सो क्या आपके जो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उन नंबरों पर दर्शक अगर चाहें तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ जी कांटेक्ट कर सकते हैं, एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और खुद कभी वॉलंटियर करना चाहे कि हम भी ये वॉलंटियर हम सेवा कर सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा, क्या अगर कोई दर्शक आपके जो इस इंटरव्यू को देखकर, हो सकता है कि लोग भावुक भी हो सकते हैं क्योंकि आपने जो भी बताया है, आंख में आंसू आने के जो भी शब्द बताए हैं आपने, कि हम लोग को तो ऊपर वाले ने 2 वक्त की रोटी दी है, औरों को जो है कितनी तकलीफ़ में वो भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अगर कोई दर्शक आपको कुछ देना चाहे, या पैसों की शक्ल में हो या कपड़ों की शक्ल में हो, क्या इसका भी कुछ व्यवस्था, इसकी भी कुछ व्यवस्था है क्या सर? हाँ जी, वो भी आप दे सकते हैं, आपकी इच्छा हो, जो भी इच्छा हो वो दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। Sir, I will just tell you how our Tiprapatha army is operating day to day. Thing is, we have अपना नंबर और नाम सब है ना, केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स में सब अच्छा अच्छा डिस्ट्रीब्यूट किया है हम लोग। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जिधर भी जहाँ भी फंक्शन होता है तो एंड ऑफ द आधा घंटा पहला दे विल नो, उनको पता मालूम चलता है पड़ता कि है। कितना फूड बचा रहेगा, तो उनसे कॉल आता है कितने लोग खाने वाले हैं और कितना खाना खाना। तो जो भी ना एक्सेस फूड जो है, बेस्ड ऑन दैट कॉल आता है हमको। तो आवर रेस्पॉन्स टाइम इज़ हाफ एन आवर। जिधर से भी कॉल आए तो विद इन हाफ एन आवर हम लोग उधर साइट में पहुंचते हैं। वैन है, व्हीकल्स है, सॉरी वेसल्स है, तो पूरा पिकअप करके एंड डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम जितना हमको एक्सेस फूड मिलता है, हम लोग है ना वी डिसाइड वेयर टू गिव इट। तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको मालूम पड़ता है कि इतना खाना जो है हम लोग किस जगह जाकर दे सकते हैं? बिल्कुल, दिस इज प्योरली बाय एक्सपीरियंस। जी जी। और अभी देखो फोटो लेकर हम लोग उन लोग को देते हैं कि देखो हम लोग ने आपका खाना इधर इधर पहुंचाया। जी जी। तो आने वाले दिनों में भी जो है हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ में है। जो वक्त निकाल कर जो केवी न्यूज़ को आपने बात करने का कष्ट लिया है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं सर। Thank you, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।